नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें करने वाली, भ्रष्टाचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दावा ठोकने वाली सैनी सरकार इन दिनों भ्रष्टाचार की रोकथाम में फेल नजर आ रही है। सरकार के तमाम दावे फेल नजर आ रहे हैं। सरकार का हर कार्यकलाप फेल नजर आ रहा है। सरकार का हर सख्त नियम कार्रवाई करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में कोई भी एक सरकारी महकमा ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो, और कुछ महकमे तो ऐसे हैं जिनमें हर रोज खुला भ्रष्टाचार होता है। हर रोज सरकारी कर्मचारी अधिकारी पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी वो महकमे सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसी क्रम में एसीबी इन दिनों धड़ाधड़ छापेमारी कर रही है, और इसी छापेमारी के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने HVPNL पर रेड मारी और वहां से एक एक्सियन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। बता दें कि मामला फरीदाबाद जिले का है। फरीदाबाद में कार्यरत HVPNL के एक एक्सियन ने शिकायतकर्ता से, जिसने एक्सियन की शिकायत एसीबी को की, यह बात कहते हुए कि उससे पेंडिंग पड़े बिलों को भुगतान करने को लेकर, उनको खत्म करने को लेकर एक्सियन रिश्वत मांग रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले उसकी शिकायत की पुष्टि हुई, और पुष्टि होने के बाद एसीबी ने रेड मार दी, और रेड में एक्सियन को रंगे हाथ दबोच लिया गया। एक्सियन को पैसे गिनने का मौका भी नहीं मिला, उससे पहले ही दबोच लिया गया। और एक्सियन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। यानी कि एक्सियन का पक्का जो है इलाज अब एसीबी करने वाली है। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार शिकायतकर्ता ने हरियाणा स्टेट विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी कि HVPNL की TS डिवीजन सेक्टर 23 में तैनात एक्सियन दीपक गर्ग उसके लंबित बिलों का भुगतान जारी करने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। अब शिकायतकर्ता रिश्वत के पैसे देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इसकी शिकायत सीधे एसीबी को कर दी, और एसीबी ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर एक्सियन को दबोचने का पूरा प्लान तैयार किया। प्लान के तहत, जाल बिछाने के तहत शिकायतकर्ता को पैसे देकर एक्सियन के पास भेजा गया, और जो ही एक्सियन ने वो पैसे लिए, त्यों ही एसीबी की टीम ने उसको मौके पर ही दबोच लिया, पकड़ लिया रंगे हाथों। अब एक्सियन के पास भागने का या फिर अपने इस काले कांड को छिपाने का कोई मौका नहीं था, अन्यथा अफसरों का दिमाग इतना तेज होता है कि वो चोरी को भी हक में बदलने में देर नहीं लगाते हैं। लेकिन यहां एसीबी की टीम ने ऐसा मौका ही नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि HVPNL यानी कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का जो ये एक्सियन है, जिसकी सैलरी 90,000 से 1,30,000 के बीच होती है, उस इतने बड़े अधिकारी को भी इतनी सैलरी मिलने के बावजूद वो भी हर महीने आखिर रिश्वत लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या इस अधिकारी का अपनी इस तनख्वाह से जो लाखों में है पेट नहीं भर रहा था, घर नहीं चल रहा था? क्या इसके शौक पूरे नहीं हो रहे थे? अब अधिकारी चाहे कितना ही बड़ा हो, एसीबी की टीम के हाथ इतने लंबे हैं कि मौके पर फंसते ही उसको छोड़ा नहीं जाता है। एसीबी की टीम ने जहां एक तरफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत एक्सियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वहीं दूसरी तरफ एक्सियन से सख्त पूछताछ भी चल रही है कि यह रिश्वत का खेल वो अकेले खेल रहा था, या फिर इस कांड के अंदर और भी कोई अफसर HVPNL का शामिल है, कोई अन्य कर्मचारी क्या इसमें शामिल है? क्या कोई कर्मचारी इस जाल में फंसकर एक्सियन तक ग्राहक भेजता था जिनसे रिश्वत लूटनी है? क्या कोई ऐसा षड्यंत्र भी चल रहा था या फिर नहीं? क्या यह पूरा रैकेट है या फिर अकेला एक्सियन ही रिश्वत लेने का खेल खेल रहा था? इन पहलुओं पर भी जांच की जा रही है, ताकि अगर पूरा गिरोह है रिश्वत लेने का तो उस गिरोह का भंडाफोड़ हो सके, और अगर नहीं है तो जांच सही ढंग से पूरी हो और एक्सियन को नियमों के तहत सही सजा मिल सके। लेकिन सवाल जो के त्यों खड़े हैं। एक सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कुर्सी पर है, उसको सरकार की तरफ से हर सरकारी लाभ मिलता है, हर सरकारी योजना का फायदा वो उठाता है, बावजूद इसके उसको हर महीने लाखों की सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी उनको रिश्वत चाहिए। ऐसे लोगों की जेब पर डाका डालकर बहुत कम समय तक ही आप
ये गंदा खेल खेल पाएंगे। इस बात का सबूत, इस बात का उदाहरण ये खुद एक्सियन है, जिसको दबोच लिया गया, क्योंकि इसका ये गंदा खेल लंबे समय तक नहीं चला और अब एक्सियन लंबा फंस चुका है। और लंबा ही नहीं फंसा बल्कि इसकी नौकरी भी खतरे में है, इसकी नौकरी भी जा सकती है। हालांकि एसीबी की टीम ने जब इतने बड़े अफसर के ऊपर सीधे कार्रवाई की, सीधे गाज गिराई, तो पूरे महकमे में, एचवीपीएनएल में तहलका मचना, खलबली मचना लाजमी था। हड़कंप तो मचा ही, साथ ही एचवीपीएनएल के तमाम कर्मचारी और अधिकारी भी सचेत हो गए हैं कि अगर रिश्वत मांगी, लोगों की जेब की तरफ नजर भी घुमाई, तो आपके ऊपर भी गाज गिर सकती है, आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। यह बात हरियाणा सरकार की अच्छी लगी कि इन दिनों एसीबी को फ्री हैंड कर रखा है। एसीबी अपने हिसाब से हर महकमे में ताबड़तोड़ रेड मार रही है, चाहे फंसे कोई कर्मचारी या फिर फंसे कोई अधिकारी, किसी को बख्शा नहीं जा रहा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो सैनी सरकार जीरो टॉलरेंस वाला प्रदेश हरियाणा को बना रही थी, क्या वो अपने इस दावे में खरा उतर पाई या फिर नहीं? जो सैनी सरकार लगातार यह दम भरती है कि हमने हर महकमे को सुधार दिया, हर प्रक्रिया को तेज बना दिया है, हर महकमे से भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, क्या सरकार का यह दावा धरातल पर सही है या फिर नहीं? या सरकार सिर्फ कागजी बातें, हवाई बातें और कोरी झूठ, सफेद झूठ बोलने का काम लोगों को बरगलाने के लिए कर रही है? ये तो सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकारी महकमों के अंदर जो बड़े अफसर बैठे हैं, जिनकी खुद की ड्यूटी बनती है कि सरकार के साथ तालमेल मिलाकर अपने महकमों में जो पर्याप्त भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर सकें, उनकी जवाबदेही बनती है। उनको जवाब देना चाहिए कि उनके महकमे में भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, और अगर खत्म हुआ है तो किस हद तक खत्म हुआ है, अब भी अगर भ्रष्टाचार है तो वो क्यों है। कितना ही कह लो, कितने ही सवाल कर लो, इस सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। ना ही इन सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को कोई फर्क पड़ता है। इनको मतलब सिर्फ सरकारी कुर्सी तोड़ने से और 2 नंबर की काली कमाई अपनी जेब में डालने से मतलब है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बड़ी कार्रवाई को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।